सेकेंड ईयर वाले बच्चों 10 मिनट की वीडियो देख लो और अपने 15 नंबर जो है वो पक्के कर लो। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 होगा, राइट एन एसे ऑफ 3 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर 300 से 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना इंग्लिश में और आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ऐसे करवाऊंगा, 4 से 5 ऐसे करवाऊंगा और आपके 50 टॉपिक कवर हो जाएंगे। दोबारा सुने, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ऐसे करने हैं और आपके 50 टॉपिक कवर हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। तो ये आपके 15 नंबर जो है वो यहाँ पे आपके 100% जो है वो पक्के हो जाएंगे। तो ये जी हमारे पास एसयू का जो टॉपिक है उनके सामने ये मैंने लिखे हुए हैं 1 से लेके 8 तक, यानी कि इस तरह के ऐसे आ जाए। साइंस एंड ह्यूमन कंफर्ट, यूज ऑफ साइंसेस, साइंस इन सर्विस ऑफ मैन, वंडर ऑफ साइंसेस, ब्लेसिंग ऑफ साइंसेस, साइंस एंड सोसाइटी, साइंस इन डेली लाइफ, साइंस एंड ह्यूमन सफरिंग। ये 8 टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं साइंस से रिलेटेड। इनमें से कोई भी एक टॉपिक आ जाए, दोबारा सुन लें, 8 टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं साइंस से रिलेटेड। इनमें से कोई भी टॉपिक आपके पेपर में आता है तो आपने ये वाला ऐसे लिख देना है। 3 से 400 ऐसे वाला टॉपिक है, लिखे हुए मैंने। 300 से कम नहीं होने चाहिए, 400 से ज्यादा भी नहीं लिखना, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम ही जाया होगा। तो ये आपने लिखना है, साइंस द की विच अनलॉक फॉर मैनकाइंड स्टोर ऑफ नेचर। ये जिसकी ये कोटेशन है उसका नाम है सैमुअल जॉनसन। साइंस इज सर्च फॉर द ट्रूथ एंड रियलिटी, इट इज द स्पिरिट ऑफ रैशनैलिटी, इंक्वायरी एंड एक्सीलेंस। साइंस हैज प्लेड वाइटल रोल इन ह्यूमन प्रोग्रेस, इट हैज ब्रॉट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी टू मैन, साइंस हैज बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स। If we are constrained to spend a single day without it, our life will become unbearable. That is why Bertrand Russell says, science may set limits to knowledge but should not set limits to imagination. तो ये आपने देखे कितने अच्छे अंदाज में आपको आसान अल्फाज में और बीच में कोटेशन भी शामिल किए हैं। इन कोटेशन के आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो मैं पूरे का पूरा ऐसे नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें ना, दरमियान में फिर एक कोटेशन है, साइंस सरपासेस द ओल्ड मिरेकल ऑफ मैथोलॉजी। फिर ये एक है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, विजडम इज ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। देखें ये कोटेशन भी साथ साथ हैं। तो कितने खूबसूरत अंदाज में ये ऐसे लिखा हुआ है। आपने जस्ट इस ऐसे को याद कर लेना है और आपके ये जो 8 के 8 टॉपिक है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये दोबारा सुन लें, इनमें से कोई भी आ जाए जिसपे साइंस का जिक्र हो, साइंस की बेनिफिट की बात हो रही हो, साइंस के यूज़ की बात हो रही हो, तो आप ये वाला ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारा जो इसमें मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, एडवांसेस इन मेडिसिन एग्रीकल्चर हैव सेव्ड वास्टली मोर लाइव्स देन हैव बीन लॉस्ट इन ऑल वार इन द हिस्ट्री। ठीक है, ये कोटेशन जरूर एंटर करनी है और यहाँ पे आपका जो है वो एंड हो जाएगा। और आखिर में फिर एक कोटेशन है, आफ्टर ऑल देयर इज वन रेस ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये आपका 3 से 400 वर्ड का ये साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी आपका आ सकता है। तो आपका ये जो ऐसे है ये वाला कवर हो जाएगा साइंस से रिलेटेड। तो ये 8 जो टॉपिक है वो यहाँ पे 3 मिनट के अंदर मैंने कवर करवा दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे होगा उसमें ये 8 टॉपिक अगेन बनते हैं। पहले वाले पे भी 8 थे, यहाँ पे भी 8 टॉपिक है। टेररिज्म, बैगरी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट तो देखें ना, आपका ये जो पेपर में आपको दिखा रहा हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे आया हुआ है। तो ये अगर आप ऐसे कर लेंगे जो ये वाला, तो ये वाला तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला हो जाएगा। पोल्यूशन, ड्रग एडिक्शन, पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं ड्रग एडिक्शन होता है जो मंशियात है उसका को आदी हो। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, बैगरी जो है भीख मांगना, ठीक है। टेररिज्म दहशतगर्दी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल। ये टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारे टॉपिक रोजमर्रा जिंदगी में आजकल हो रहे हैं, इस वजह से ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो भी आपका आएगा, टेररिज्म आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, पोल्यूशन आएगा, वो यहाँ पे लिख देना आपने। इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, इट प्लेज हैविक विद द लिविंग क्रिएचर, मैन हिमसेल्फ इज द मेन कॉज ऑफ दिस, मींस इट रेफर टू ऑल द वे ऑफ विच मैन पोल्यूट्स इज सराउंडिंग। ठीक है, अगेन जो भी टॉपिक आपका वो यहाँ पे लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो यहाँ पे लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रही है ना, यहाँ पे आपने वो वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिखना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक जो है वो नजर आ रहा है, बीच में कोटेशन शामिल की गई हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इवन द एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अनएबल टू फोरकास्ट और चेक इट। सो
It is growing grim day by day. It causes vast scale death and destruction. It has bad effect not only on the individual but also on the society and nation. It causes of depression, frustration in the society and state. Common people suffer from disappointment, anxiety, worry. It defames and degrades the nation in the eyes of other nation of the world. It also destroys the nation. The feeling of uncertainty, insecurity and instability are produced among the people due to his evil. ठीक है, तो ये आपके पैराग्राफ मैंने एक पढ़ा है, बाकी आगे भी देख लेते हैं. ये प्रिवेल सोसाइटी विच इज मोस्ट फेटल ऑफ ऑल पॉइजन एज आई सी. ठीक है, जो भी इधर टॉपिक होगा, आई सी अनएम्प्लॉयमेंट एज ए मॉडल इन एनिमी फॉर यंग डेमोक्रेसीज. ठीक है, द फाइट अगेंस्ट pollution is collective endeavor that require the active participation of the society at large. ठीक है, आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जो भी होगा आपने यहाँ पे लिख लेना है. ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम. यानी जितने भी ये प्रॉब्लम को जिक्र किए गए ना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम है. जितने भी प्रॉब्लम का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, तो सारे के सारे इनका मेन हल यही है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए. जब एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा. तो ये 8 अगेन आपकी हो गए 16 टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिए हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट ऐसे आ सकता है, माई हीरो इन हिस्ट्री, आवर नेशनल पोइट, अल्लामा इकबाल के ऊपर आ सकता है. माई फेवरेट पर्सनैलिटी, द पर्सन आई एडमायर मोस्ट. ठीक है, अल्लामा इकबाल के ऊपर है तो माई हीरो इन हिस्ट्री भी आ सकता है. द पर्सन आई एडमायर मोस्ट, ऐसा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. माई फेवरेट पर्सनैलिटी भी आ सकता है. आवर नेशनल पोइट के ऊपर ये 5 अगेन आपके यहाँ पे हो जाएंगे. इन 5 टॉपिक में से कोई भी आ जाए तो अल्लामा इकबाल के ऊपर आप इजीली मजमून लिख सकते हैं. When deterioration of nation reaches its extreme and nothing but supplication Allah produce in such men with their God-gifted talent, extraordinary potential and untiring effort change the destiny of the downtrodden nation. Such people in history are called great men. Great men are not born daily. Humanity has waited for centuries. Such men change the course of event and provide new channel to history. Their lives inspire us to great deed. A poet has rightly said, lives of great men all remain us. We can make our lives sublime and departing leave behind a footprints on the sand of time. ठीक है, ये अल्लामा इकबाल के बारे में हमारे कौमी शायर भी हैं. ठीक है, फेवरेट पर्सनैलिटी में भी आप लिख सकते हैं. तो अल्लामा इकबाल के बारे में यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, उनकी कुछ कोटेशन. आई थिंक अ हीरो ऑफ समवन हु अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स कम विद हिज फ्रीडम. ठीक है, तो ये कोटेशन आप ज़रूर शामिल करें इसके अंदर. तो पूरी की पूरी जो अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री है ना, थोड़ी बहुत ही उन्होंने क्या क्या काम की है, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा, जो जो उनकी खिदमात थी पाकिस्तान के बनाने में. ठीक है, तो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. ठीक है, ये आपने जस्ट लिख देनी है. और फिर एक एंड्रयू कार्नेगी का एक फिर कॉल है, नो मैन विल मेक ए ग्रेट लीडर हु वांट्स टू डू इट ऑल हिमसेल्फ और टू गेट ऑल क्रेडिट फॉर डूइंग इट. तो ये आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं. ठीक है, आखिर में लिख दें, एट द टाइम द हिंदूज एंड द ब्रिटिश कॉल्ड in the freedom, in the dream of madman, later on Qaid Azam transformed this dream into reality and established Pakistan. He died on 21 April 1938 without seeing Pakistan on the map of the world. He himself met his Allah, but he left us grieved and sorrowful. So it is right to say, we may have thunder, we may have rain, but great man once departed never come again. ठीक है, कोटेशन के साथ इसका एंड कर दें. तो ठीक है, अल्लामा इकबाल के ऊपर इस तरह आ सकता है. इसमें आपके 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे. तो 8 पहले, फिर 8, 16 और 5 21 टॉपिक जो है वो 3 हमने ऐसे के अंदर कवर कर लिए हैं. अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वाई आई लव पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों करता हूँ. वाई आई लव कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत कैसे करता हूँ. पेट्रोटिज्म. ठीक है, आपको मतलब भी साथ साथ पता होना चाहिए. पेट्रोटिज्म भी ये होता है अपने मुल्क से मोहब्बत. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अगर आ जाते हैं तो वतन से मोहब्बत से रिलेटेड तो ये आप लिख सकते हैं. द पेट्रोइट ब्लड्स द सीड ऑफ फ्रीडम ट्री. ठीक है, ये कोटेशन शुरू में लिख दें. बाकी ये कोटेशन ही है सारी. ठीक है, कोटेशन में ये है, पेट्रोटिज्म मस्ट बी फाउंडेड वन ग्रेट प्रिंसिपल एंड सपोर्टेड बाय ग्रेटर वर्च्यू. वतन से मोहब्बत के बारे में बेसिकली आपने अपनी तरफ से कोई इसमें हिस्ट्री नहीं, कोई डेट नहीं लिखनी
ये अपनी तरफ से लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़नी इस तरह की इंग्लिश में ग्रामेटिकली और स्पेलिंग जो है वो ठीक हो, वरना नंबर कट जाएंगे। पेट्रियटिज्म हैज़ इट्स रूट डीप इन द इंस्टिंक्ट ऑफ एंड अफेक्शन, लव ऑफ कंट्रीज, द एक्सपेंशन ऑफ ड्यूटीफुल लव। He does not love his country can love nothing. He who does not love his country can love nothing. जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आराम सुकून से, तसल्ली से आप इसको प्रिंट आउट ले लें, यहाँ इसको जो है वो आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। तो सारे का सारा अगर पढ़ूंगा तो वो ज़्यादा देर लग जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप सारे का सारा ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम सुकून से पढ़ सकते हैं। I only regret that I have but one life to lose for my country। ठीक है, तो ये अपने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने की बात हो रही है। तो ये भी आप ऐसे इसको आखिर पे कोटेशन के तौर पे लिख सकते हैं, जिसमें आपके अच्छा इमेज बनेगा। तो ये आपका कवर हो जाएगा। अगेन आपके पास एक और टॉपिक आएगा जिसमें 6 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। सीन एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, सीन एट द रेलवे स्टेशन, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ए विजिट टू ए हिल स्टेशन, ए जर्नी बाय ट्रेन, ए पिकनिक, ए विजिट टू फेयर। ठीक हो गया। माई हॉबी नहीं, इसमें तो नहीं है। बहरहाल ये ट्रेन से रिलेटेड, आपका पिकनिक से रिलेटेड, हिल स्टेशन से रिलेटेड, विजिट टू फेयर, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस, सारे का सारा रेलवे से रिलेटेड कोई भी आ जाता है तो आप यहाँ से इसको आराम सुकून से लिख लेते हैं। वट पीसफुल आवर आई वंस enjoyed, हाउ स्वीट देयर memory still। In this age of matter and materialism, people remain busy like machines from dawn to dusk. Their mind remain ever preoccupied with the worries and anxiety and duties of life. Consequently, they are unable to understand the need of pleasure in life and become dull in their soul and drab in spirit. They do not spare a few moments to go out and spend time in the company of nature. In such a hectic life, a picnic provides an escape from dull and monotonous life. Journey and nature have always been powerful, teaching us through experience। तो ये आप जो है वो रेलवे से रिलेटेड कोई भी आ जाता है, पिकनिक से रिलेटेड आ जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड आ जाता है, तो ये आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ तक ये एंड होगा। ऑल हिस्ट्री इज़ द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, माई एम इन लाइफ, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन, द प्रोफेशन ऑफ माई चॉइसेस, द ड्रीम ऑफ माई लाइफ, व्हाट आई विश टू बी इन लाइफ। ये हमारे जब मैंने सेकंड ईयर का पेपर दिया था तो हमारी दफ़ा ये आया था। तो यहाँ पे 5 टॉपिक हैं, ठीक है। एम इन लाइफ, आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब हैं आपके, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। द एम इफ रीच और नॉट मेक्स ग्रेट द लाइफ, ठीक है, ये कोटेशन है। तो ये इसका पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आप आराम सुकून से, वरना वीडियो को रोक के भी आप इस पूरे को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो PDF की फॉर्म में भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये PDF फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एन एवरेज पर्सन विद एवरेज टैलेंट एंड एम्बिशन एंड एवरेज एजुकेशन कैन outstrip the most brilliant genius in society if that person has clear focused goal। ठीक हो गया। ये आपका यहाँ से पूरे का पूरा गोल आपकी ज़िंदगी के बारे में जो है। टीचिंग इज़ द ओनली प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन। टीचर कैन चेंज लाइफ विद द जस्ट द राइट मिक्स ऑफ चॉक एंड चैलेंज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के ऊपर अगेन आपके पास 9 टॉपिक कवर हो रहे हैं। कंप्यूटर ए ब्लेसिंग और कर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, फेसबुक, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर। 9 टॉपिक हैं, यानी ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है। बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी 9 टॉपिक हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 में से 9 कोई भी आ जाए तो ये एक ऐसे जो है वो लिख के अपना काम आप चला सकते हैं, और 15 नंबर जो है वो आप अपने पक्के कर सकते हैं। Being out of communication with the world for a single moment seem a great loss, ठीक है। ये इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर लिखना पड़े ना आपको तो माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पे तो बहुत इन है, तो बड़ी आसानी से इस मजमून को भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये वाला और ये वाला टेक कोशिश करिए 300-400 वर्ड्स के अंदर अंदर ही रहे। ये आपका ही हु डज नॉट प्रिवेंट ए क्राइम व्हेन ही कैन इनकरेज इट। ठीक है, ये आपका इजीली हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साइंस वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट के ऊपर एग्जामिनेशन एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, यानी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान और एग्जामिनेशन के ऊपर उसके अच्छी बातें और खामियों के बारे में लिखना है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लिखना है। तो दो आपके टॉपिक बन रहे हैं। तो ये आपके सामने लास्ट जो आखिरी है, ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं रोकता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम सुकून से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको तकरीबन मैंने 50 के करीब टॉपिक बता दिए हैं। आपका पंजाब के जिस बोर्ड से भी ताल्लुक हो, मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं, इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, इन्हीं 50 टॉपिक में आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आप कोई ना कोई आ जाएगा। ये आपने 6 से 7 ऐसे हैं वो याद करने हैं और आपका पेपर 100% 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और मैं उसको जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।